हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड। किन लोगों की सिक्योरिटी मनी आ चुकी है या कितने लोगों की आना बाकी है। तो प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन कैंडिडेट्स ने एमसीआई की काउंसलिंग कराई थी, ऑल इंडिया वाली, नीट के लिए, एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए या बीएससी नर्सिंग वाले काउंसलिंग। ठीक है, तो आप सीधे क्या करेंगे दोस्तों, एमसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे। जब आप एमसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है दोस्तों, इस पर आप आ जाएंगे। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है यूजी मेडिकल पर आप जाएंगे। यूजी मेडिकल पर जाने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यूजी मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ करंट इवेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे, ई सर न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले पोर्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, नोटिस एंड रिफंड लिस्ट फॉर यूजी 2024। तो जिन स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने नीट की ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग कराई थी, उनका सारा सिक्योरिटी मनी का पैसा वापस आ चुका है। जो कैंडिडेट भी एलिजिबल थे उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है और उनका उनसे रिलेटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट जो एलिजिबल था, अगर उसको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ गलती नहीं की थी काउंसलिंग के दौरान और मैं एलिजिबल था, मेरा पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो सबसे पहले वो वेबसाइट पर जाकर अपनी इस लिस्ट को चेक कर ले एक बार। ठीक है, इस लिस्ट को जब आप चेक कर लेंगे तो आपका अगर एलिजिबल लिस्ट में नाम है तो आपका पैसा ज़रूर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस हम लिस्ट को डाउनलोड कर रहे हैं। बस थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, वेट करिए, और आप भी इस वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ये डाउनलोड हो जाएगी, इसके सामने जो है स्क्रीन पर जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। तो इस पीडीएफ में सिंपली सबके नाम, रोल नंबर और कितनी उनकी सिक्योरिटी मनी जमा हुई थी उसके बेस पे सब दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया में सिक्योरिटी मनी अलग जमा होती है और स्टेट काउंसलिंग आप जब कराते हैं तो अलग होती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिस जो आया है 21 फरवरी 2025 को आया है, यानी कल। नोटिस क्या है, काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूजी काउंसलिंग 2024। ठीक है दोस्तों, नोटिस सब समझ गए। ऑल यूजी कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन यूजी काउंसलिंग 2024 आर हेयर बाई इन्फॉर्म डेट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट हु आर एलिजिबल। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, जो जो एलिजिबल थे। ऐसा नहीं है कोई भी कैंडिडेट बोले कि सर मेरा तो पैसा अभी तक नहीं आया। तो इसके लिए उन्होंने जो एमसीआई ने ब्राउचर निकाला था उसमें कुछ शर्तें होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर आपने उनको पालन किया होगा तब आपका पैसा आएगा। अच्छा, मैं भी यहाँ पे बताता चलूँ आपको 3-4 कंडीशन क्या होती है। जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग कराई थी फर्स्ट राउंड में, उनको सीट मिल गई और उन्होंने ले लिया तो उनका पैसा आएगा। मतलब जिनको प्रॉपरली सीट मिली है पहले राउंड में, उनका पैसा आएगा। दूसरे राउंड, थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड तक अगर आपको सीट मिली है तब भी आपका पैसा आएगा। अब कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, पहले राउंड में सीट मिली और उन्होंने छोड़ दी, इस केस में आपका पैसा आएगा। लेकिन पहले राउंड में आपको सीट नहीं मिली, दूसरे राउंड में सीट मिलती है और आप वो छोड़ देते हैं, उस केस में आपका पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं, दूसरे राउंड में सीट मिलती है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, छोड़ दिए, फिर वो सोचते हैं हम मॉपअप राउंड में चले जाएंगे। तो इस केस में आपके जो दूसरे राउंड में आपकी सीट छोड़ी है वो कंपलसरी होती है लेना, तो आपने वो छोड़ दिया तो आपका सिक्योरिटी मनी प्रोहिबिटेड हो जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो बहुत सारी कंडीशन रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिपॉजिट हु आर एलिजिबल फॉर रिफंड एज पर एमसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन, साफ साफ लिखा हुआ है। काउंसलिंग स्कीम हैज बीन मेड बाय अवर फाइनेंशियल कस्टोडियन लिस्टेड इनक्लोज। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग, रिफंड हैव सेंड टू सेम अकाउंट या आईडी कार्ड फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज रिमिटेड टू एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। आपने जिस अकाउंट से पैसा कटाया था उसी अकाउंट में पैसा आएगा, आप दूसरे अकाउंट की डिटेल नहीं डाल सकते। ठीक है, पहले पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, द रिफंड विल बी क्रेडिटेड टू द कैंडिडेट्स अकाउंट बिटवीन 1 to 15 days डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन कैंडिडेट्स बैंक। इनका कहने का मतलब है कि हमने लिस्ट मान लो 21 फरवरी को जारी कर दी है तो आपका पैसा 1 से 15 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इफ देयर इज इन ऑर्डिनेट डिले इन क्रेडिटिंग द रिफंड। ये कह रहे हैं कुछ अगर देरी होती है रिफंड में, सिक्योरिटी मनी में, कैंडिडेट शुड टेक अप द मैटर विद द ग्रीवियंस सेल ऑफ हिज हर बैंक क्विटिंग द रिफंड रेफरेंस। तो आप अपने बैंक में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि एमसीसी सीधे कह रहा है कि 1 से 15 दिन के अंदर हम सभी स्टूडेंट का पैसा भेज देंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट फाइनेंस
mcc@lifecarehll.com। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं और मेरा पैसा नहीं आया, तो इस केस में आप ईमेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्यूरी टू एमसीसी रिगार्डिंग रिफंड पेमेंट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीसी की वेबसाइट है, जाहिर सी बात है ऑल इंडिया लेवल पर आपकी काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कभी भी कॉल लगा लें और पूछने लगे। तो आपको प्रॉपर ईमेल भेजना है अच्छे अल्फाजों में भरकर, ठीक है। नोटिस पोस्टेड ऑन 21 फरवरी को नोटिस हुआ। देखिए पूरी रिफंड की लिस्ट यहाँ पे जारी हो गई और बहुत सारे पेज हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले हम ऊपर की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि रोल नंबर आप देख रहे होंगे 1101010011। रिफंड कितना है? 10,000 रुपये इनका पैसा वापस हुआ। रिफंड ARN नंबर दिया हुआ है, बैंक रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया। रिफंड डेट क्या है? 30 जनवरी को इसका पैसा आ गया था, ये जो भी कैंडिडेट रहा होगा 30 जनवरी 2025 को। ऐसे ही आप पूरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेज जो है 3557 पेज की लिस्ट है, तो आप अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने एमसीआई ने बहुत अच्छा कर रखा है, एमसीसी ने, कि बिल्कुल रोल नंबर वाइज भी दिया हुआ है। जैसे 11 फिर 12, तो इस तरीके से आपका जो भी रोल नंबर होगा आप सीधे उस रोल नंबर को जाइए और सर्च कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों, यहाँ पे सर्च बार भी दिया होता है। जब भी आप कोई PDF डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे सर्च बार दिया है, सीधे आप अपना रोल नंबर डालिए, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका लिस्ट में नाम जरूर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आपका 21 से स्टार्ट होता है या 31 से स्टार्ट होगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा आप डालिए और आपका पूरा आपका डिटेल यहाँ पे दिखा देगा कि आपने कितना रिफंड मतलब डिपॉजिट किया था सिक्योरिटी मनी, और वो आपका पैसा आया या नहीं, आप एलिजिबल लिस्ट में है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख गई है। पेज 3557 था। एक बार हम स्क्रॉल करके नीचे तक आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप नीचे आएंगे दोस्तों, देखिए 8 आ गया पेज। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे पेज दिए 3558, 29, ठीक है। रोल नंबर भी आप देखते जाइएगा, यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जैसे 1205030509। इन्होंने सीरियल वाइज रोल नंबर दिए हैं, बहुत ही अच्छा किया है। तो इससे आपको दिक्कत ढूंढने में भी आसानी होगी और आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रोल नंबर है, जैसे हम दिखा देते हैं एक बार 2134, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका रोल नंबर होगा तो देखिए 1 सेकंड में अभी आपके सामने हो जाएगा ओपन। देखिए यहाँ से 15 आ गए, ये तो इन्होंने बैंक रेफरेंस नंबर दे दिया, जैसे 15 वाले आ गए। तो इसी तरीके से आपका रोल नंबर जो भी हो दोस्तों सर्च कर लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जुड़े रहिए आयुष अपडेट के साथ। मेडिकल से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड और आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको लेटेस्ट न्यूज़ हम अपडेट कराते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।